अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, पहले तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज अफ्तारी से कुछ एक दो घंटा पहले हम यूपी मार्केट आए हुए थे। और यूपी मार्केट में जो गाड़ियों की मंडी लगती है किसी ग्राउंड में, वहाँ आए हुए थे। मुझे ग्राउंड का नाम नहीं मालूम वहाँ पे। तो वहाँ पे भी हम कुछ लोडिंग गाड़ियाँ हमें ज़रूरत है, उसके लिए हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले, वहाँ जो हमारा व्लॉग देखते हैं, हमारा व्लॉग पसंद करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, वो वहाँ पे मिले और उन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाई हमें। वहाँ से निकलते निकलते अनकरीब अफ्तार में 2 से 4 मिनट रह गए थे, मगर हम वहाँ से निकलने पे बज़िद थे। उन्होंने बड़ा इसरार किया कि अफ्तारी हमारे साथ करके जाए, मगर हमें वहाँ से निकलना था तो हम निकल रहे। जब हम गाड़ी में बैठे अपनी, तो हमें बहुत सारे दोस्तों ने कुछ फ्रूट्स वगैरह ला के दिए और हमें अफ्तारी का सामान यानी कि जो था जूसेस वगैरह, पानी वगैरह ला के दिया। तो बताने का ये मकसद है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहाँ भी मिलते हैं, इस कराची वालों की मोहब्बत है, जहाँ भी मिलते हैं, हम जहाँ भी घूमते हैं, ऐसे लोग हमें अक्सर टकरा जाते हैं। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग हमें इतनी मोहब्बत देते हैं। नाज़रीन, अब फ़ारूक सत्तार के हवाले से एक बात करते हैं। फ़ारूक सत्तार, अगर आपको याद हो कि जब इनका मर्जर हुआ, जब ये मुत्तहद तो हुए नहीं है, मर्जर बहरहाल हो गया उनका। मुत्तहद हमारा उर्दू वाला अल्फाज जो है वो उस तरह से हुए नहीं है जिसे हम मुत्तहद कहते। पर जब मर्जर हो रहा था इनका, तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के सवाल पे फ़ारूक सत्तार ने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि हम वजारतें छोड़ दें। तो उस पर एकदम से ही माइक छीन के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी, ये फ़ारूक भाई, आप पॉलिसी बयान ना दें, पॉलिसी बयान हम मुशावरत के बाद देंगे। बहरहाल ये किस्सा ख़त्म हुआ, मगर जो एक सोच अंदर पल रही थी, एक सोच अंदर फ़ारूक सत्तार के जन्म ले रही थी, वो आज बोल टीवी के शो में एक एंकर, फीमेल एंकर है जिनका नाम जास्मीन मंजूर है। जास्मीन मंजूर के शो में उनसे पूछा गया कि फ़ारूक सत्तार साहब, आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि आप इस पीडीएम का हिस्सा बने और ये रिजीम चेंज का हिस्सा बने। आप लोग उस टाइम पे खान साहब का भी साथ दे सकते थे, या दोनों का साथ नहीं देते, एक अलहदगा बैठ भी सकते थे। तो फ़ारूक सत्तार ने वहाँ कहा कि जी, मेरी भी ख्वाहिश कुछ यही थी कि हम उस टाइम पे, हालांकि मैं एमक्यूएम का हिस्सा नहीं था, फिर भी जब मैं एमक्यूएम में आया, मैंने उनको कहा, उस टाइम पे भी मेरी यही सोच थी कि हमें बिल्कुल भी इस हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए था। जिस तरह पिछले अगर अदवार में देखा जाए, जब भी पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुहदे होते आए हैं, 20 सालों से हर मुहदे की खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी करती आई है। और इसी तरह आज भी हमें जो वजारतों के चक्कर में, हमने गवर्नरशिप के चक्कर में इस बोझ को अपने सर पे उठा लिया, मगर ना हमें कोई रिलीफ मिला, ना कराची वालों को। ऐलानात तो अक्सर किए जाते हैं, 7 अरब के, पहले खान साहब ने 11 अरब के किए थे, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हमें या तो इस रिजीम चेंज का हिस्सा नहीं बनना था, अगर हम चलो वज़ीर आज़म को वोट देने के लिए रिजीम चेंज का हिस्सा बन भी जाते तो हमें वजारतें नहीं लेनी चाहिए थी। बहरहाल हमें हिस्सा, ये फ़ारूक सत्तार साहब का कहना है कि हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए था? क्योंकि ये जितना भी अब बोझ है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के अवामी मसाइल हैं, इन सब का जो एमक्यूएम भी बराबर की शरीक है पीडीएम के साथ। उन्होंने कहा जी, हम अगर न्यूट्रल हो जाते, तो फिर जासमीन ने कहा कि न्यूट्रल तो जी जानवर हुआ करते हैं। ये खान साहब का बड़ा
कॉल है कि न्यूट्रल जानवर हुआ करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। पर आज फिर उन्होंने कहा जी 20 MP MNA जो थे वो खान साहब के पहले ही सिंध हाउस में बैठे हुए थे, हमें क्या ज़रूरत थी इस बोझ को अपने सर पर कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ अक्सर धोखा किया है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ मुआहदे करती है फिर उन मुआहदों से मुकर जाती हैं। तो फारूक सत्तार साहब, मैं थोड़ी सी लबकुशाई इस पर कर दूं, फिर मैं आपकी आखिरी बात आवाम को बताता हूं जो बानी MKM के हवाले से भी शायद कहीं मिलती है। अच्छा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमारे से मुआहदे तो हैं, तो आप भी तो हमेशा पीपल्स पार्टी से मुआहदे करते हैं। आप हमेशा कराची वालों का माइंडेड पीपल्स पार्टी के जाकी झोली में डाल देते हो, हालांकि आवाम से वोट लेते हो पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानियाँ बना के, आवाम से वोट लेते हो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बात करके। हमेशा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के मुखालिफ होती है, मगर आप फिर जब वोट हासिल करते हो यही वोट आप पीपल्स पार्टी की गोद में डाल देते हो। पीपल्स गोद में वोट क्या डाल देते हो, तो आप तो खुद जाके पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ जाते हो। अगर चलो तब गलत फैसले हो गए, हमने मान लिया, चलो उस टाइम की जो MKM की क़यादत थी गलत फैसले, अब आप क़यादत का हिस्सा हैं, आप सीनियर कन्वीनियर हैं, राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, आप छोड़ दें ना वजारतें। कहें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कि जी हम छोड़ देते हैं वजारतें। गवर्नर आपका, अभी गवर्नर के हवाले से ही मैं अगला व्लॉग गवर्नर के हवाले से ही कहूँगा, जो उन्होंने बड़ा एक सब्जी मार्केट गए थे, वो शायद मेरे ख्याल से सदर में नाम भूल, इम्प्रेस मार्केट गए थे, तो उसके हवाले से भी बड़ी अहम खबर है, उस पर भी मैं ज़रा बात करूंगा अगले व्लॉग में। जी आप फारूक सत्तार के हवाले से बात, अच्छा आप वजारतें छोड़ दें, गवर्नरशिप छोड़ दें, आप मराद पे मराद लिए जा रहे हैं, आप हुकूमत की हर फैसिलिटीज़ हुकूमत से लेते जा रहे हैं, गवर्नर आपका भी गवर्नर चेंज करने की बातें कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने 20 साल से धोखा किया। तो असल में पीपल्स पार्टी ने आपसे धोखा नहीं किया, आप कराची की आवाम से हर बार धोखा करते आए हैं पीपल्स पार्टी के नाम पे। असल में इस कराची के लोगों की दुश्मन पीपल्स पार्टी नहीं, आप हैं, जो आप हर बार पे अपना मंजन बेचते हैं पीपल्स पार्टी के मुखालिफ। जब आपको वोट मिलता है, जब आप माइंडेड लेते हैं, तो फिर आप जाके बैठ जाते हैं पीपल्स पार्टी की गोद में। फिर आप लोग हर बार इस्लामाबाद में मंडियों में बिकते हैं, जैसे एक जिस्म बेचने वाली औरत बिकती है मंडियों में, इसी तरह आप फिर जाके मंडियों में अपना वोट और महाजिर कौम का वोट, उर्दू बोलने वालों का वोट और तमाम शहरी सिंध के लोगों का नज़रिया जाके इस्लामाबाद में बेच जाते हैं। अच्छा, लास्ट जो बात की है कि हमें हर किसी का मौजूदगी को मानना चाहिए, हर किसी प्रेजेंस को मानना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी माइनस नहीं हो सकता। ये फारूक सत्तार कह रहे हैं इमरान खान के हवाले से, जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा जी माइनस कोई नहीं हो सकता, जिसने पार्टी बनाई है, जिसने नज़रिया दिया है, वो कैसे माइनस हो सकता है। तो फारूक सत्तार साहब, आप कैसे माइनस कर दिया अपने बानी को, जिसको आप बताते रहे कि ये हमारा रूहानी बाप है, ये हमारा कायद है, ये हमारे कायदे मिल्लत है, तो आज आप उसको तो भुला बैठे हैं, और भुला तो बैठे हैं, फिर उन पे केस भी प्रॉपर्टी के करे हुए हैं, फिर उनके खिलाफ आपने गवाहियां दी हुई हैं। एक तरफ PTI के कायद के लिए आप बात करते हैं कि जी माइनस नहीं हो सकते, जिन्होंने नज़रिया दिया वो कैसे माइनस होते हैं, तो आपने तो उन्हीं को माइनस कर रखा है जिन्होंने आपको नज़रिया दिया, जिन्होंने आपको सियासी कर दिया। शायद अगर अल्ताफ़ हुसैन ना होते, बानी MKM नहीं होते, तो आपका वजूद भी नहीं होता पाकिस्तान की सियासत में, शहरी सिंध की सियासत में। आप भी किसी कराची की गारमेंट्स या किसी दीगर जो इंडस्ट्रियां हैं उनमें 25,000 माहाना सैलरी पे काम कर रहे होते। अगर बानी MKM आपको सियासी नज़रिया नहीं देता, बानी MKM आपको हाथ पकड़ के सियासत के मैदान में नहीं छोड़ता और आपको और मेयर नहीं बनाता, आपको वज़ीर मशीर नहीं बनाता, तो आप भी आज किसी फैक्ट्री में 25,000 पे नौकरी पे काम कर रहे होते। दूसरों को जब मशवरे देते हो, दूसरों के लिए बात करते हो, तो उस बात पे खुद भी तो अमल किया करें, खुद भी तो उस बात को माना करें। और खुद नहीं मानी, दूसरों के लिए बातें करनी है, बातें करने के लिए तो
माहिर हैं ये लोग ने बातें करते। पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं कामरान टसूरी पे। हमें दीजिए इजाज़त और कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने के बाद।